जोहार। आज मैं सुबह यहाँ मेधा डेयरी के मिल्क कलेक्शन सेंटर चपरा गांव में आई हूँ। यहाँ के मेधा के प्रोक्योरमेंट और इसके बारे में अधिक हम जानकारी लेंगे श्री जयदेव जी से। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारा जो कलेक्शन सेंटर है ये ग्राम चिपरा में अवस्थित है रांची में, और यहाँ का जो हमारा संग्रहण का कार्य जब चालू होता है उसके पूर्व जो है हम लोग यहाँ गांव वालों की मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद दूध मित्र का चयन होता है। ये हमारा कलेक्शन सेंटर जो है इसमें हम लोगों ने एक बल्क मिल्क कूलर भी जो है स्थापित करके रखा हुआ है ताकि इंस्टेंटली एट सोर्स मिल्क को हम ठंडा करें और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो इसमें करीब हमारे 60 के करीब उत्पादक जुड़े हुए हैं जो कि सुबह शाम दोनों पालियों में हमारा दूध यहाँ पे डालते हैं। दूध की गुणवत्ता बनी रहे इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे सारे जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं हम लेते हैं। सबसे पहली बात ये तो इंस्टेंटली ठंडा हो जाता है, तो जो भी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो रुक जाता है ठंडा होने के बाद। उसके साथ साथ किसी प्रकार की कोई एडल्ट्रेंट्स इसमें ना मिले हों, इसलिए यहाँ पे सारे एडल्ट्रेंट्स जो भी कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग की हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। अगर कहीं भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो हम लोग उसको पूरा दूध को डिस्कार्ड करके उसको वापस भेज देते हैं। और किसान को दूध की सही कीमत मिले इसके लिए हम लोगों ने यहाँ जो है ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन टेस्टिंग का सिस्टम जो है वो दे करके रखा हुआ है। तो और दूध में चूँकि 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फैट और एसएनएफ, और उसके बेसिस पे हमारे ये जो सिस्टम है उसमें रेट्स जो हैं फीड किए हुए हैं। जिस भी क्वालिटी का किसान दूध हमारे यहाँ लाता है उस क्वालिटी के हिसाब से उसको कीमत उसकी मिल जाती है, और उसके कीमत की जानकारी उसको इस केंद्र में SMS द्वारा किसानों को प्रत्येक शिफ्ट में मिलती है। और 10 दिन के अंतराल पे सारा का सारा जो पैसा है मिल्क बिल का वो उनके बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है। तो पूरे साल तक ये हमारे दोनों पालियों में इस तरह का सिस्टम जो है वो चलता है। अभी हम लोग मिल्क कलेक्शन सेंटर के ऑपरेशंस के बारे में अधिक जानकारी लेंगे अनुज जी से। जैसा कि ये चिपरा दूध संकलन केंद्र है, यहाँ पर सर्वप्रथम जब किसान हमारा सुबह में और शाम में 2 पाली में कलेक्शन होता है, और जब भी मान लीजिए अभी सुबह पाली में कलेक्शन हो रहा है तो अभी कोरोना के एहतियात को बरतते हुए सभी किसान जो है अपना दूरी को मेंटेन करते हुए जो है दूध संकलन केंद्र में दूध देते हैं। उसके जस्ट बाद जो है हमारा एक किसान आएगा। सर्वप्रथम हमारा जो एक मेन ये बाल्टी होता है, बाल्टी में दूध डालेगा और दूध डालने के बाद उसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से मिक्सर करना होता है जिससे सैंपल हमारा पूर्णतः अच्छी तरीके से उठे। और सैंपल को फिर हम सर्वप्रथम वाइब्रेटर में लगाते हैं। वाइब्रेटर मशीन जो अच्छी तरीके से वाइब्रेट कर देती है जिसमें फैट और एसएनएफ बराबर प्रॉपरली मिक्सचर हो जाए। उसके जस्ट बाद सैंपल को हम इलेक्ट्रोस्कैन में लगाते हैं जिसमें फैट और एसएनएफ की जो है मात्रा, उसमें परसेंटेज चेक होता है कितना परसेंट फैट है और कितना परसेंट एसएनएफ है। और फैट एसएनएफ चेक होने के बाद जो है उसमें उस किसान का, संबंधित किसान का कोड इंटर किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, सॉफ्टवेयर के में, और जिसका जो कोड है वो उसमें डिटेल्स खुल जाता है। और फैट एसएनएफ जो भी हमारी गुणवत्ता है वो उसमें चेक होने के जस्ट बाद जो है जो क्वांटिटी होता है दूध इसमें केन में डाला जाता है। केन में डालने के बाद फैट एसएनएफ की जो मात्रा है उसको इंटर करता है सॉफ्टवेयर में, तो उसका प्रॉपरली जो रेट है क्या फैट एसएनएफ का रेट था उस हिसाब से तो रेट कैलकुलेट हो जाता है। और दूध जब केन में भर जाता है तो इस तरीके से संकलन प्रारंभ रहता है और केन जो है उठा करके फिर हमारा ड्रम टैंक में डाला जाता है। ड्रम टैंक से फिर जो है इसके मोटर के माध्यम से हमारा बीएमसी में दूध जाता है। इस तरीके से सारा ये संकलन केंद्र का हमारा प्रोसेस हुआ। और इस तरीके से हमारे गांव में भी कुछ केंद्र खुले हुए हैं जिनका जो है दूध हमारे इसी जो है बीएमसी से संबद्ध गाँव का दूध है। 4 से 5 गाँव हैं जिनका जो यहाँ पे कलेक्शन होकर के हमारे बीएमसी सेंटर में आता है। तो यहाँ पे 2 तरीके से कलेक्शन होता है। एक तो लोकल कलेक्शन जो हमारा यहाँ का क्षेत्रीय कलेक्शन इस गांव का हुआ, और इसके आसपास के गांव का जो दूध है वो यहाँ पर कलेक्शन होता है। उसके बाद हमारे गांव का जो दूध है वो लगभग 9 बजे तक गाड़ी हमारी आ जाती है। फिर दूध संकलन केंद्र जो है फिर उनका भी दूध कलेक्शन होता है। जिस तरीके से यहाँ पर किसानों का कलेक्शन होता है उसमें यह है कि हमारे केन में से जो दूध आया है उनका केन का एक बल्क में फैट एसएनएफ लेकर के, सेम वही प्रक्रिया है कि उनका केन से फैट एसएनएफ लेकर के मतलब सैंपल लेकर के फिर उनको जो है इंटर करके उसमें डेटा सेव कर दिया जाता है। आसपास के गांव के छोटे मिल्क कलेक्शन सेंटर से हमारा दूध गाड़ी के माध्यम से हमारे बीएमसी में आता है। यहाँ इसका फिर क्वालिटी चेक होता है, उसके बाद इसको तुरंत ठंडा किया जाता है और फिर ये पूरा
हमारा दूध बड़े टैंकर से हमारे प्लांट तक पहुंचता है। ये 2000 लीटर का हमारा बीएमसी हुआ। इसमें शुरुआत में जब दूध संकलन होकर के ड्रम ट्रैक में पड़ता है, उसके बाद बीएमसी में आता है। उसके बाद इसमें लगे हुए जो कूलिंग है, कूलिंग के लिए इसमें जो है कंप्रेसर लगा हुआ है। इस दो कंप्रेसर होते हैं और दोनों कंप्रेसर जो है लगभग 1500 लीटर और 1200 लीटर दूध अभी यहाँ पे आ रहा है। तो सारे दूध को ठंडा करने में लगभग अभी 4 घंटे लगभग लग जाता है। 4 घंटे में सारा दूध लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसको यहाँ पे ठंडा करते हैं। और उसके बाद फिर हमारा डिस्पैच प्रोसेस होता है। जब दूध डिस्पैच हो जाएगा टैंकर में, फिर वो नई सील लगाता है। नई सील लगाने के बाद फिर जो है उसका जो सील नंबर होगा, वो सील नंबर अपने डिस्पैच चालान पर लिखता है और प्रॉपरली उसको डिस्पैच हमारा बीएमसी ऑपरेटर करता है और उस पर बराबर लिखता है कि हमारे टोटल इतनी शिफ्ट का इतना दूध। और ये हमारे डिस्पैच का जो प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर में, उसका एक डिस्पैच रसीद निकलता है हमारे प्रिंटर से। वो रसीद को अटैचमेंट करके डिस्पैच पेपर के साथ में नई सील नंबर लगा करके वो प्लांट के लिए रवाना कर देता है। आइए अब हम मिलते हैं संगीता दीदी से और जानते हैं कि वो अपना दूध यहाँ बीएमसी में आके जमा करती हैं तो उसके उनको क्या फ़ायदे मिलते हैं। संगीता दीदी, आप पहले अपना दूध किनको देते थे? पहले हम लोग गांव में ही देते थे। गांव में ही देते थे। अभी बीएमसी में आप कब से दे रहे हैं यहाँ पे? जब से यहाँ खुला है उसी समय तो दे रहे हैं। लगभग कितना समय हो गया? हो गया 1 साल 2 साल हो गया। अच्छा, 1-2 साल हो गया। तो पहले जब आप किसी और को देते थे और उससे अभी के देने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है मैडम। पहले पैसा सही नहीं मिलता था, रेट सही नहीं मिलता था। अब हम लोग को दोनों चीज़ सही मिल रहा है। अच्छा, और आपका जो पैसा है वो आपको कैसे दिया जाता है? अकाउंट में आ जाता है, सीधा आपके अकाउंट में आता है? अकाउंट में आ जाता है, मोबाइल में मैसेज आ जाता है। हाँ, तो वहाँ से हम लोग फिर ले लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ये था हमारा बीएमसी पे मिल्क प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कैसे रॉ मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं हमारे प्लांट में।